हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले यूक्रेन की मैपिंग, क्योंकि यूक्रेन न्यूज़ में रहा है। जैसे कि ब्लैक सी जो ग्रेन डील थी वो कैंसिल हो गई है यूक्रेन और रशिया के बीच में, तो इसी वजह से ये काफ़ी न्यूज़ में रहा था। और वैसे भी इनका कन्फ्लिक्ट तो ऑन गोइंग है, तो इसीलिए भी ये न्यूज़ में है। तो हमें इसीलिए भी ये मैपिंग के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। तो देखते हैं यूक्रेन, उसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ और साथ साथ ब्लैक सी और बाकी के सी का थोड़ा रिवीजन करेंगे। और कुछ क्वेश्चंस हैं जो जियो साइंटिस्ट पेपर होता है जो यूपीएससी कंडक्ट करती है, तो उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए उसको भी देखेंगे, और सीडीएस के भी कुछ मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी देखेंगे। ठीक है, तो चलो पहले देखते हैं। यहाँ पे ये है यूक्रेन, मैंने थोड़ा सा इसको हाईलाइट भी किया है, मतलब थोड़ा सा शेडिंग की है। ये यूक्रेन है, तो इसकी कैपिटल कीवी है, इसको अपने अकॉर्डिंग प्रोनाउंस करना। ये पूरा यूक्रेन है। इसके ऊपर से देखा जाए तो यहाँ पे बेलारूस यहाँ पे लोकेट करता है, बेलारूस की बॉर्डर लगती है प्रॉपरली। फिर इधर वेस्ट साइड पे देखा जाए तो पोलैंड की बॉर्डर लगती है। अगर इधर वेस्ट साउथ साइड पे देखा जाए तो यहाँ पे स्लोवाकिया है, यहाँ पे साउथ में हंगरी और रोमानिया है, और इधर मोल्डोवा है, और यहाँ पे रशिया है। मतलब 7 कंट्रीज़ की बॉर्डर बनती है यूक्रेन से, मतलब लगती है यूक्रेन को। तो यहाँ पे मैंने उसके थोड़े निमोनिक्स बनाए हैं, अपने अकॉर्डिंग बनाए हैं। मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ इसमें, बट फिर भी मैंने बनाया है। तो यहाँ पे बीपी स्लो हंगरी रोरोमर, तो ये मैंने बनाया है। तो यहाँ पे बीपी का मतलब है बेलारूस और पोलैंड, और स्लो मतलब स्लोवाकिया, और हंगरी तो हंगरी ही है, और रो मतलब रोमानिया, और दूसरा जो आर है वो रशिया है, और मर का सिर्फ यम लेना वो मोल्डोवा है। तो ये 7 कंट्रीज़ का मैंने बीपी स्लो हंगरी रो रोमर इस तरह से बनाया है। कुछ इसका मतलब मीनिंग निकल के नहीं आता है, बट थोड़ा सा याद रहे इसलिए मैंने बनाया है। हो सकता है कि लास्ट ईयर यूपीएससी ने ये जो 2 प्लेसेस यहाँ पे देख रहे हो, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा था। जैसे कि इधर प्लेसेस दिए थे और सामने कंट्रीज़ के नेम दिए थे, मतलब कौन सी कंट्री में आते हैं इस तरह से। तो आपने अगर PYQ प्रीवियस ईयर मतलब 2023 का पेपर दिया होगा तो आपको पता ही होगा, और जिसने नहीं दिया उसने अगर देखा होगा तो उसको भी पता होगा, और नहीं देखा है तो दोबारा जाके आप देख लेना। ऐसे 2 क्वेश्चन लास्ट ईयर यूपीएससी ने पूछे हैं। तो इस बार चांसेस है कि इसी के ऊपर नहीं पूछेगी, लेकिन उल्टा पुल्टा करके कुछ ना कुछ पूछ लेगी यूपीएससी, क्योंकि ऐसा बहुत बार हुआ है कि इस साल जो क्वेश्चन पूछा है उससे रिलेटेड अगले साल भी पूछा गया है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि पहले हम यूक्रेन की बॉर्डरिंग कंट्रीज देखते हैं, फिर जो हमारे इससे रिलेटेड जो प्लेसेस है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे ओडेसा जो पोर्ट है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है, जो कि यहाँ पे ब्लैक सी के नॉर्थ में लोकेट करता है, यूक्रेन के साउथ में लोकेट करता है यहाँ पे। और अदर यहाँ पे प्लेसेस देखो, यहाँ पे है ये ओडिशा की लोकेशन, और यहाँ पे है ये खेरेसन, ये खेरेसन यहाँ पे लोकेट करता है। ये काफ़ी न्यूज़ में था जब कन्फ्लिक्ट था। और ये यहाँ पे मरियूपोल है यहाँ पे। और दूसरा जो है मेलिटोपोल ये यहाँ पे लोकेट करता है, मतलब नॉर्थ ब्लैक सी के ही ये दो चार जो प्लेसेस है वो लोकेट करते हैं। और ये जो यूपीएससी ने पूछा था कि ये लुहंस्क और ये डनटस्क, तो ये 2 प्लेसेस है, इनको दोनबास रीजन भी बोला जाता है, दोनबास रीजन। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग प्रोनाउंसिएशन करना है इसका, क्योंकि एग्जैक्टली प्रोनाउंसिएशन मुझे भी नहीं पता इसका कैसे करते हैं। डनबास भी कर सकते हो आप, डोनबास भी कर सकते हो। तो इन दोनों प्लेस को मिला के इसको ये रीजन बोला जाता है, क्योंकि ये डनबास भी एक रिवर के ऊपर से इसका नेम पड़ा है। यहाँ पे एक रिवर इसी रीजन से होती है, वो है डोनेट्स रिवर। तो यहीं से होती है ये रिवर, और ब्लैक सी मतलब सी ऑफ अजो में जाके मर्ज हो जाती है। तो ये रिवर कुछ रिवर है जो कि हमेशा एक बात याद रख लेना, जब यूक्रेन की बात आती है, रिवर जो ब्लैक सी में कौन सी रिवर अपना वाटर डिस्चार्ज करती है, अगर शुरुआत में उस रिवर का डी आ रहा है तो इसका मतलब है वो ब्लैक सी में ही जाके अपना वाटर डिस्चार्ज करेगी, और वो यही इसी एरिया की रिवर से, इस तरह आपको पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे डोनेट्स यहाँ पे है, ये डिनपोर है, डी निपोर भी कह सकते हो इसको, या निपोर भी कह सकते हो, डी साइलेंट रखा तो कोई बात नहीं, या डी निपोर कहो तो सही रहेगा। तो ये रिवर जो है ये यहाँ से होके ये पूरे यूक्रेन से ही ये
बहती है और ब्लैक सी में जाके डिस्चार्ज करती है अपना वाटर। और ये यूक्रेन को 2 भागों में भी डिवाइड करती है। ये बिल्कुल बीच में से चलती है ये दीनीपोर रिवर। और इसी को आके यहाँ पे कीवी में, या ये कीवी थोड़ा ऊपर दिखाया मैंने, बट ये कीवी के पास ही है ये जो है डेसना रिवर। तो ये यहाँ पे कीवी के पास आके मिलती है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट रिवर्स थे जो कि मैंने यहाँ पे, और भी रिवर्स है छोटी मोटी, बट ये थोड़ा रिलेटेड है तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ले ली। ठीक है। और यहाँ पे तो आपको पता है सी ऑफ अजो है। तो यहाँ पे जो स्ट्रेट है ब्लैक सी और सी ऑफ अजो सी को जो कनेक्ट करती है, उस नेम स्ट्रेट का नेम है करेज कह सकते हो या कर्ज कह सकते हो, अपने अकॉर्डिंग करना। यहाँ पे भी एक रिवर आके मिलती है सी ऑफ अजो सी में आके यहाँ पे, उसका नाम है कुबान रिवर या कुबान रिवर। ठीक है। तो इसका प्रोनाउंसिएशन भी आप अपने अकॉर्डिंग ही करना। ठीक है। तो ये रिवर है। मैंने पहले भी आपको बोला था कि अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक स्ट्रेट है, यहाँ पे बोस्फोरस स्ट्रेट आती है, यहाँ पे सी ऑफ मरमरा है, यहाँ पे टर्की है। ब्लैक सी के अगर देखा जाए कंट्री तो आपको तो पता है टी बर्गर उसका निमोनिक्स है। टी का मतलब टर्की होता है, बर्गर का मतलब बुल्गारिया, आर का मतलब रोमानिया, फिर बर्गर ना जी जॉर्जिया और रशिया, ये सब कंट्रीज़ ब्लैक सी को बॉर्डर करते हैं। उसका निमोनिक्स हमने जस्ट मैं आगे देखूंगी, हम रिवाइज करेंगे उसमें देखेंगे। तो यहाँ पे मरमरा और ब्लैक सी को जो जोड़ती है वो स्ट्रेट का नेम है बोस्फोरस, यहाँ पे आती है। और यहाँ पे मरमरा सी है, एजियन सी को जो जोड़ती है स्ट्रेट, उसका नाम है दर्दनेल। और यहाँ पे अगर या देखो तो ऊपर यहाँ पे ग्रीस है और एजियन सी यहाँ पे है, यहाँ पे मेडिटेरियन सी है और यहाँ पे सी ऑफ क्रेट है। तो ये इस तरह से आपको अरेंजमेंट भी इनकी पता होनी चाहिए कि कैसे अगर नॉर्थ तो साउथ अरेंज करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थे यूक्रेन से रिलेटेड, तो मैंने यहाँ पे शेयर कर दी। आपको ओडिशा का लोकेशन पता होना चाहिए कि वो कहाँ पे लोकेट करता है। बाकी तो हम रिवीजन करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चंस दिखाती हूँ। जो क्वेश्चन मैंने पूरे तो नहीं लिखे हैं, बट हाँ जितने हो सके लिखे हैं, थोड़े से शॉर्ट में बता दूँगी। यहाँ पे इन्होंने बायोम्स के बारे में पूछा था। अब आपको बायोम्स भी पता होना चाहिए, बायोम्स होता क्या है, और सारे बायोम्स भी पता होने चाहिए आपको। यहाँ पे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में भी पूछा था इन इंडिया, तो कहाँ पे स्प्रेड है, वहाँ पे रेनफॉल और ये सब चीज़ें भी आपको पता होने चाहिए। ये मतलब टाइप ऑफ फॉरेस्ट भी आपको पता होने चाहिए, बायोम्स भी पता होने चाहिए। होप कि आपने एनवायरनमेंट में पढ़ा ही होगा। जस्ट मैं ओवरलुक बता रही हूँ। यहाँ पे बॉक्साइट लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है पूछा था। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने रिपोर्ट रिलीज़ किया था 22 और 2023 का, तो उसमें ये चीज़ें सब मेंशन है। तो वहाँ पे ओडिशा इज़ द लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसर है, 50% वो इंडिया का बॉक्साइट प्रोड्यूस करता है। लोकेटेड कालाहंडी एंड कोरपुट, तो ये डिस्ट्रिक्ट है इसमें उड़ीसा में, यहीं पे इसका माइनिंग होती है इन दो डिस्ट्रिक्ट्स में। तो उसके बाद गुजरात आता है, फिर झारखंड आता है, फिर छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में ये बॉक्साइट पाया जाता है। तो फिर ग्राउंडनट कल्टीवेशन के बारे में भी इन्होंने पूछा था कि ये खरीफ क्रॉप होता है या रबी क्रॉप होता है, तो ये से पूछा था। तो ये खरीफ क्रॉप है और गुजरात में सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन होता है। इम्पॉर्टेंट स्टेट फॉर ग्राउंडनट कल्टीवेशन पे गुजरात भी किया जाता है और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी गुजरात में ही होता है। ग्राउंडनट से रिलेटेड इन्होंने पूछा था, मतलब हर साल एक क्रॉप तो पूछते ही है ना। तो वैसे भी इन्होंने जियो साइंटिस्ट वाले पेपर में भी उन्होंने ग्राउंडनट के बारे में, ग्राउंडनट मतलब मूंगफली के बारे में पूछा है। ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन ऑफ लैप्स रेट तो आपको पता है, ताप पतन दर। तो ये बिल्कुल एटमॉस्फेरिक रीजन, तो ये एटमॉस्फेयर वाला जो टॉपिक है हमारे एनसीईआरटी में उससे रिलेटेड पूछा है। तो ये आपको लैप्स रेट क्या होता है ये पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगी, टाइम लगेगा, तो मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कि कैसे यूपीएससी ने पूछा है। यहाँ पे रामसर साइट और यहाँ पे स्टेट कौन सी रामसर साइट कौन से स्टेट में लोकेट करती है ये बताना है। यहाँ पे कोलेरू लेक के बारे में उन्होंने पूछा, यूपीएससी ने भी लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा था कोलेरू लेक पे। तो अभी जियो साइंटिस्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपको पता है आंध्र प्रदेश में लोकेट करता है। सतकोशिया जो गॉर्ज है वो कहाँ पे लोकेट करती है, वो उड़ीसा में करती है, तो बिल्कुल सही है। और कंजली लेक जो है वो पंजाब में आता है।
ये पाला वेटलैंड कहाँ पे आता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो इससे रिलेटेड ये सारे रामसर साइट है, तो और कौन से स्टेट में लोकेट करते हैं ये पूछा था। अभी ये थोड़ा सा ये जो है ये क्वेश्चन है इसमें पूछे गए हैं हमारे CDS के पेपर में। तो यहाँ पे अरल सी के बारे में पूछा था। आपको पता है अरल सी कहाँ पे लोकेट करता है? कजाकिस्तान, ऊपर कजाकिस्तान है, नीचे उज्बेकिस्तान है, तो उनके बीच में ये अरल सी लोकेट करता है। और इसका जो एरिया है वो श्रिंक हो रहा है क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से श्रिंक हो रहा है, तो इसीलिए। और इससे रिलेटेड उन्होंने रिवर्स, मतलब ये सिर दरिया है और अमू दरिया रिवर्स है, उससे ये अरल सी। अब सपोज यहाँ पे अरल सी है तो इसके ऊपर से यहाँ पे जो है वो सिर का मतलब सर जैसा हमारा ऊपर होता है ना, वैसे ही याद रखना ये सिर है जो ऊपर आती है, और ये अमू जो है ये नीचे आती है, मतलब नीचे आती है। तो इतना याद रख लेना, ये 2 रिवर्स इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड। तो ये मैंने जैसे आपको एक वीडियो में भी बताता, ये गालापागोस जो आइलैंड्स है इससे भी UPSC ने क्वेश्चन, मतलब ये न्यूज़ में था तो CDS की इसमें इन्होंने एक क्वेश्चन बनाया था। गालापागोस मतलब आप अपने अकॉर्डिंग करना प्रोनाउंसिएशन। इन पैसिफिक ओशियन में ये लोकेट करता है, इक्वेडोर के सिर ऐसे यहाँ पे सपोज यहाँ पे इक्वेडोर है, तो मान लीजिए यहाँ पे ऐसे पैसिफिक ओशियन में ये गालापागोस आइलैंड लोकेट करता है। ये फॉर्म ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटीज की वजह से ये फॉर्म हुआ था, पार्ट ऑफ द साउथ अमेरिकन नेशन इक्वेडोर। जैसे मैंने आपको बोला था कि इक्वेडोर ऐसे लोकेट, तो ये यहाँ पे लोकेट करता है। ये बायोडाइवर्सिटी के लिए फेमस है, यहाँ पे नेचुरल बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। तो आप थोड़ा सा देख लेना, न्यूज़ में भी था ये। तो अगर रिवाइज करना है तो इन चीज़ों से रिलेटेड करो, शायद पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि ये 2024 के ही क्वेश्चन पेपर हैं और उसी पेपर में से ही एक क्वेश्चन निकाले हैं मैंने। तो यहाँ पे ये हमारी प्राइम मेरिडियन जो लाइन है जिसको 0 डिग्री लैटिट्यूड पे ही बोला जाता है, जो कि यूरोपियन स्टेट और अफ्रीकन स्टेट से गुजरती है। तो इसका मैंने एक निमोनिक्स भी बनाया था और हमने पूरा इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था। तो ये इसके बारे में भी UPSC ने पूछा था, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ से गुजरती है। फिर हमारे इंडिया की जो टाइम की लाइन है वो कहाँ से जाती है वो भी पता होना चाहिए। इक्वेटर, फिर हमारा कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये कौन से स्टेट से होके गुजरते हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटी है पूछने की। तो ये शॉर्ट में है, मैंने वैसे हर वीडियो में बताया है। अगर आप मेरे मैपिंग से रिलेटेड वीडियो देखते हैं तो उसमें ये आपका सारा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो ये फिर यहाँ पे ये सेलेब्स एक आइलैंड है जो कि साउथ ईस्ट एशिया में लोकेट करता है, इंडोनेशिया के आसपास वहीं पे ये लोकेट करता है। तो ये कौन सी 2 लाइन के बीच में ये लोकेट करता है ये पूछा गया था। तो यहाँ पे वल्लेस लाइन है एंड जो वेबर्स लाइन है, इन दोनों के बीच में ये लोकेट करता है, और दैट आर रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी ऐसे पूछा था। तो ये कहाँ पे लोकेट करते हैं, तो ये इंडोनेशिया के वहाँ पे सिचुएटेड करता है। तो ये एक CDS में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और ये और एक जियो साइंटिस्ट का यहाँ पे क्वेश्चन है जो कि माउंट किलीमंजारो के बारे में पूछा था। इसके बारे में मैंने जो हमारा लेक विक्टोरिया के बारे में जब हम डिस्कस कर रहे थे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, तब मैंने ये बताया था आपको कि बिल्कुल इक्वेटर, सपोज़ ये इक्वेटर की लाइन है, मान लीजिए इक्वेटर की लाइन है, और यहाँ पे नीचे हमारा यहाँ पे आता है लेक विक्टोरिया, ठीक है। लेक विक्टोरिया के नॉर्थ में जाता है हमारा इक्वेटर। तो यहाँ पे ये जो किलीमंजारो है यहाँ पे तो तंजानिया में आता है, तो यहाँ पे ये लोकेट करता है किलीमंजारो। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे सिचुएटेड करता है। तो ये साउथ में सिचुएटेड करता है, इट इज़ सिचुएटेड ऑन द इक्वेटर बोला है यहाँ पे, लेकिन ये अगर देखा जाए तो साउथ में आता है इक्वेटर के। वैसे अगर प्रॉपरली साउथ ईस्ट वेस्ट इस तरह से कर जाए तो, बट इन्होंने नॉर्मली पूछा है कि सिचुएटेड ऑन द इक्वेटर। तो हाँ, तो ये बिल्कुल यहाँ पे इक्वेटर के पास ही सिचुएटेड करता है, एंड इट इज़ द हाईएस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंट इन द वर्ल्ड। तो सॉरी ये सिचुएटेड ऑन द इक्वेटर बोला है ना, तो ये बिल्कुल इक्वेटर के ऊपर सिचुएट नहीं करता, क्योंकि ये तंजानिया में साउथ इक्वेटर के साउथ में लोकेट करता है। तो ये बिल्कुल ऑप्शन गलत हो जाता है। यहाँ पे सेकंड वाला जो है करेक्ट, बी ऑप्शन करेक्ट है। इट इज़ द हाईएस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन इन दी वर्ल्ड। तो ये
ये स्टेटमेंट है जो वो सही है। तो इस तरह किलिमंजारो के बारे में भी पूछा गया था। तो ये कौन सी कंट्री में लोकेट करता है ये भी पता होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन हमने देखे जो CDS से और इससे रिलेटेड थे। तो और एक क्वेश्चन है जो कि एनवायरनमेंट से यहाँ पे पूछा गया था, एनवायरनमेंट केस से। तो इन्होंने फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में पूछा था। ये CDS में ही पूछा है शायद, या जियो साइंटिस्ट में है, पता नहीं, बट इसी साल पूछा था 2024 के पेपर में। तो इन्होंने यहाँ पे लिखा है इट इरिटेट्स द आईज, ठीक है, और इट लीड्स टू क्रैकिंग ऑफ रबर्स, और इट कॉजेज कंसिडरेबल डैमेज टू प्लांट लाइफ। तो ये तीनों भी सही ऑप्शन है। बट ये सबसे बड़ी बात तो आपको यहाँ पे बेसिक ये पता होना चाहिए कि फोटोकेमिकल स्मोक जो है वो कैसे बनता है। तो अगर आपने पोल्यूशन चैप्टर अच्छे से किया होगा एनवायरनमेंट का तो यही आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे बताए। वैसे मुझे मैपिंग के रिलेटेड ही बताना था बट सारे क्वेश्चन हो गए। ठीक है, कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं हमारे प्रीवियस थोड़े से मैपिंग का। पहले तो हम ब्लैक सी देखते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि हमने इसका निमोनिक्स भी बनाया था और इससे रिलेटेड रिवर्स। अभी मैंने बोला था ये ब्लैक सी से कोई भी अगर रिवर आपको दिखती है, अगर डी से उसका इनिशियल डी से होगा तो ये उसी में ब्लैक सी में ही डिस्चार्ज करती है मोस्ट ऑफ द केसेस में। ठीक है, जैसे कि ये दानुबे है, ये यहाँ पे डॉन है, ये बग एक एक्सेप्शन हो गया। और जैसे कि दीनीपोर देखा था हमने, और दिनिएस्टर देखा, ये अभी देख रहे हो यहाँ पे। तो ये जो रिवर्स है ये ब्लैक सी में ही अपना वाटर डिस्चार्ज करती है। इसका निमोनिक्स हमने देखा था कि टी का मतलब है टर्की, बी का मतलब है यहाँ पे बुल्गारिया, यूक्रेन, रोमानिया, जॉर्जिया, और ये है रशिया, हमारा रशिया। ये जो है वो साइलेंट है। और नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कैस्पियन सी। कैस्पियन का हमने गिटार निमोनिक्स रखा था। की का मतलब था कजाकिस्तान, आई का मतलब है ईरान, टी का मतलब तुर्कमेनिस्तान, और ए का मतलब है अजरबैजान, और आर का मतलब है रशिया। तो ये आपको पता होना चाहिए, मतलब याद रहना चाहिए। आप अपने अकॉर्डिंग भी बनाया होगा तो सही है, नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, आप कर सकते हो यहाँ पे। अभी देखते हैं यहाँ पे हमने ये देखा कैस्पियन सी, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यहाँ पे है उज़्बेकिस्तान। ये लैंडलॉक्ड है, बिल्कुल इसे कैस्पियन सी से बॉर्डर नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे ये जो एरिया दिख रहा है आपको ये तुर्कमेनिस्तान का है। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे फिर यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे है अर्मानिया और यहाँ पे है अज़रबैजान। अर्मानिया और अज़रबैजान के यहाँ पे बीच में एक डिस्प्यूटेड एरिया है, उसके बारे में लास्ट ईयर 2023 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। ये जो नागर्नो कारबख जो है ये रीजन कहाँ पे आता है, कौन सी स्टेट में आता है, सॉरी कौन सी कंट्री में आता है, ये पूछा था उन्होंने। तो और किससे रिलेटेड था ये भी अगर पता होता तो हम आराम से आंसर कर देते थे। अगर जिनका गलत हुआ है उनको देखने की ज़रूरत है, जिनका सही हुआ तो उनके लिए सही है। और आपको पता है कैस्पियन सी में ये रिवर वल्गो यहाँ पे वाटर डिस्चार्ज करती है। और आपको ये पता होना चाहिए कि उराल रिवर जो है वो भी न्यूज़ में थी, तो उसके बारे में भी पता होना चाहिए, वो भी कैस्पियन सी में अपना वाटर डिस्चार्ज करती है। थोड़ा सा उराल रिवर के बारे में देखते हैं क्योंकि वो न्यूज़ में थी। उराल रिवर जो थी इसका वाटर जो हो रहा है ये क्यों न्यूज़ में थी, क्योंकि राइज इन वाटर लेवल, इसका जो वाटर लेवल है वो राइज हो रहा है। ये ओरिजिनेट करती है उराल माउंटेन्स। ये उराल माउंटेन कहाँ पे आते हैं ये भी आप देख लेना। डिस्चार्ज कैस्पियन सी में वाटर, कैस्पियन सी में अपना वाटर डिस्चार्ज करती है। फ्लो थ्रू रशिया और कजाकिस्तान के बीच में ये बॉर्डर भी बनाती है और इसके थ्रू ही वो पास होती है। और कॉन्टिनेंटल बाउंड्री बनाती है, जैसे कि मैंने बोला बिटवीन यूरोप एंड एशिया के बिटवीन ये एक कॉन्टिनेंटल बाउंड्री भी बनाती है। और यूरोप्स थर्ड लार्जेस्ट रिवर है आफ्टर वोल्गो। वोल्गो जो है वो सेकंड है दानुबे। तो ये नेशनल रिवर ऑफ रशिया, जो वोल्गो जो है वो नेशनल रिवर है रशिया की, तो ये पता होना ज़रूरी है। तो अभी क्या बचा हम देखते हैं। यहाँ पे हमने तो देखा था कि ये सी ऑफ अजो है, और यहाँ पे जो एरिया आता है उसको तंगन रोग गल्फ भी बोला जाता है। यहाँ पे है सी ऑफ अजो जो है उसके एकदम ईस्ट में यहाँ पे एक कॉर्नर पे एक गल्फ है, उसका नेम है ये, तो ये देख लेना आप।
और ये यहाँ पे कर्च स्ट्रेट है, सी ऑफ अजोर, ब्लैक सी की अभी हमने बोला था। ये बॉस्फोरस यहाँ पे, सी ऑफ मरमरा यहाँ पे है। और उसके बाद दर्दनेल आती है, उसके बाद यहाँ पे एजियन सी आता है। एजियन सी को बॉर्डर कौन बनाता है? नॉर्थ में ग्रीस बनाता है और ईस्टर्न में टर्की बनाता है। ये दो ही कंट्री ऐसी है जो एजियन सी को बॉर्डर बनाती है। उसके नीचे हमने देखा था कि सी ऑफ क्रेटे भी है, और ये हमारा मेडिटेरियन सी है। और यहाँ पे एड्रियाटिक सी है, जो कि यहाँ पे एक साइड पे वेस्ट साइड से और नॉर्थ से पूरा इटली ही बॉर्डर बनाता है एड्रियाटिक सी को। और उसका भी यहाँ पे निमोनिक्स बनाया था। एड्रियाटिक सी का निमोनिक्स हमने MC स्टैन भाई इस तरह से बनाया था। MC का मतलब है ये मोंटेग्रो, और ये कोरोशिया, सी का मतलब कोरोशिया, और ये स्टैन का मतलब है स्लोवेनिया, और स्लोवाकिया अलग है, स्लोवेनिया अलग है, ये भी याद रख लेना। और ये भाई जो है, भाई का B से बोस्निया आता है, और ये A से अल्बानिया आता है, I से इटली आता है। ये H जो है, H का मतलब ये है हर्जेगोविना, जैसे ये अभी थोड़ा डिफ़िकल्ट है प्रोनाउंस करने के लिए, ठीक है। तो ये हमने MC स्टैन भाई ऐसे एड्रियाटिक सी का बनाया था। तो यहाँ पे देखो रिटर्न आते हैं मैप में, थोड़ा सा क्राउडेड हो रखा है, बट कोई बात नहीं। हमारा ईरान भी काफ़ी न्यूज़ में है। तो यहाँ पे नॉर्थ में ईरान की एक लेक उर्मिया है, जिसकी वजह से ये न्यूज़ में था। और लेक उर्मिया, और ये ऊपर वाली जो है यहाँ पे ये डिप्रेशन वाला एरिया है नॉर्थ में ईरान के। और यहाँ पे कैस्पियन सी के साउथ में यहाँ पे ये इल्बर्ज माउंटेन आते हैं, यहाँ पे इल्बर्ज माउंटेन। और इधर के साइड से देखा जाए तो पूरे वेस्ट के साइड से यहाँ पे झाग्रोस माउंटेन आते हैं। और यहाँ पे एक रिवर है, रिवर हेलमंड, जो कि ये पूरा अफ़गानिस्तान है और ये ईरान है। ईरान और अफ़गानिस्तान के बीच में ये फ़्लो करती हैं। तो ये रिवर भी न्यूज़ में थी, तो याद रख लेना। और यहाँ पे कुछ डेजर्ट है, मैंने ग्रीन में दिखाया है। यहाँ पे ये दश्त ए काबिर, ये डेजर्ट ही है। और दश्त ए लूट, ये सॉल्ट डेजर्ट है, यहाँ पे सॉल्ट डेजर्ट है। और ये काबिर जो है ऊपर नॉर्थ में है। तो ये ईरान का कुछ लोकेशन हमने देखा था। और तभी मैं थोड़ा रिवाइज़ कर रही हूँ, हमने इसके ऊपर स्पेसिफिक मैंने वीडियोस बनाए हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे तुरंत जल्दी हम रिवाइज़ कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह से हमने देखा। अभी यहाँ पे देखो, ये सऊदी अरेबिया है, ये रेड सी है, और ऊपर यहाँ पे सिनाई पेनिनसुला है। फिर यहाँ पे आपको तो पता है ये इज़राइल है, उसके ऊपर मैंने पूरा जो भी प्लेसेस उसके रिलेटेड न्यूज़ में थे एक अच्छा खासा वीडियो मैंने बनाया। उसका लिंक मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगी, या आप देखोगे ना इसमें वीडियोज़ में तो मिल भी जाएगा, तो वो एक बार देख लेना, पक्का एक ना एक क्वेश्चन उससे बनेगा। तो ये यहाँ पे हमारा रेड सी है, तो इसको अलग से नेक्स्ट इसमें देखते हैं। एक स्लाइड है, उसके अंदर देखते हैं। तो यहाँ पे हम रेड सी का पूरा देखेंगे। हमने निमोनिक्स भी बनाए थे। एक तो अब देसी भी कह सकते हो, या एस देश ईजी रहेगा, एस देश से ही याद रख लेना। तो एस का मतलब होता है यमन, यहाँ पे इजिप्ट और ये सूडान, ठीक है। और ये जिबूती, इरित्रिया और सऊदी अरेबिया। तो यहाँ पे 2 एस है, यहाँ पे सऊदी अरेबिया ले लो, यहाँ पे सूडान ले लो, अपने मर्जी से ले लो। यस देश से याद रख सकते हो, यस देश, ठीक है, इसे याद रख सकते हो। ये मैंने कुछ उनकी कैपिटल्स आगे सामने लिखी है। और ये रेड सी है, यहाँ पे वेस्ट पे इजिप्ट, सूडान, यहाँ पे इरित्रिया, इथोपिया की बॉर्डर नहीं लगती है क्योंकि यहाँ पे इरित्रिया आता है। और यहाँ पे जिबूती आती है, जिसकी जिबूती कैपिटल है। और यहाँ पे बाब ए अल मंडाब जो है, मंडेब या मंडाब स्ट्रेट यहाँ पे लोकेट करते हैं। ये है गल्फ ऑफ अडेन। यहाँ पे यमन है, यमन की कैपिटल सनाज है। और यहाँ पे ओमान है, तो ओमान में एक पोर्ट है जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट, दुक्कम पोर्ट।
तो ये इम्पॉर्टेंट है, न्यूज़ में भी था। कहाँ पे लोकेट करता है, लोकेशन भी पूछा जा सकता है मैच द फॉलोइंग में, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है ये। यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान है और यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हरमुज़ भी है जो कि लोकेट करती है ओमान और ईरान के बीच में, और ये पर्शियन गल्फ है और पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में ये स्टेट आती है। अगर दो स्टेट, कौन से दो स्टेट के बीच में, मतलब कौन से दो कंट्रीज़ के बीच में है ये, तब याद रख लेना ये ईरान और ओमान के बीच में है। और अगर कौन सी दो वाटर बॉडीज़ के बीच में है तो पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में यहाँ पे लोकेट करती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। यहाँ पे हमारा चाबहार पोर्ट है, वो भी न्यूज़ में था, तो उसका लोकेशन आपको ईरान में मिल जाएगा, तो उसका भी एक बार देख लेना। ये सऊदी अरेबिया है और ये सऊदी अरेबिया, और यहाँ पे सनाई पेनिनसुला ये इज़राइल है, यहाँ पे है जॉर्डन, नॉर्थ में सऊदी अरेबिया के जॉर्डन आता है, तो ये पता होना चाहिए। और यहाँ पे सऊदी अरेबिया में अगर देखा जाए तो यहाँ पे है अन नफूद डेजर्ट, यहाँ पे नॉर्थ में सऊदी अरेबिया के लोकेट करता है, और साउथ में रुब अल खाली डेजर्ट यहाँ पे ये लोकेट करता है। इसकी जो कैपिटल है वो रियाद है सऊदी अरेबिया की। और यहाँ पे अगर हम इज़राइल के नीचे आते हैं और रेड सी, और यहाँ पे एक गल्फ है, गल्फ ऑफ अकाबा, और ये सिनाई पेनिनसुला है, ठीक है। और यहाँ पे पोर्ट सेड आता है जो कि ये रेड सी है। रेड सी के बाद यहाँ पे गल्फ ऑफ स्वेज आता है, फिर स्वेज कैनल है, और स्वेज कैनल से आगे चलते हैं तो यहाँ पे छोटे मोटे लेक्स आते हैं, ग्रेट और लिटल ऐसे लेक्स हैं, उनके नेम एक्चुअली मुझे याद नहीं है, तो वो लेक्स आते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे लास्ट में मेडिटेरियन सी में यहाँ पे पोर्ट सेड है, तो ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे है। और बाकी तो आप देख ही रहे हो, ये मेडिटेरियन सी है, यहाँ पे स्ट्रेट जिब्राल्टर है जो कि अटलांटिक ओशियन को और मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करती है। और ये किसके बीच में आती है स्ट्रेट जिब्राल्टर, ये आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, जितना इम्पोर्टेंट था अभी स्वेज कैनल के बारे में देखते हैं, क्योंकि स्वेज कैनल जो था वो काफ़ी न्यूज़ में था, तो उसके बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ पे 12% वर्ल्ड का ट्रेड जो है यहीं स्वेज कैनल से होता है। 7% ऑयल जो है वो स्वेज कैनल से ही आता जाता है, और आता जाता नहीं मतलब जाता है पूरा, और 30% जो है कंटेनर शिप डेली यहीं से जाती है। और ये प्रोवाइड डायरेक्ट रूट बिटवीन यूरोप एंड एशिया को डायरेक्टली ये रूट प्रोवाइड करता है हमारा रेड सी। तो रेड सी से जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ है वो भी इम्पॉर्टेंट है। वैसे हमेशा इसमें रहा है कि ये ऑप्शन में और इसमें दे रखा है, लेकिन डायरेक्टली इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज़ नहीं पूछी है, लेकिन हो सकता है अभी पूछ सकती है यूपी से। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ पे है हमारा मेडिटेरियन सी, और मेडिटेरियन जल्दी रिवाइज़ कर लेंगे, जस्ट रिवीजन चल रहा है तो जल्दी करते हैं। यहाँ पे ये इंटरकॉन्टिनेंटल सी है, ये यूरोप में आता है, एशिया में आता है, अफ्रीका में आता है, मतलब अफ्रीका की कंट्रीज़ भी इसको बॉर्डर बनाती है, यूरोपियन कंट्री भी बॉर्डर बनाती है, और एशियन कंट्री भी बॉर्डर बनाती है। यहाँ पे जो है मैंने ये कलरिंग की है, ये इसको लेवेंट रीजन बोला जाता है। यहाँ पे टर्की आती है, ये साइप्रस है, मेडिटेरियन सी में आता है, और यहाँ पे सीरिया है, लेबनान है, इज़राइल है। तो ये जो चारों कंट्रीज़ है, टर्की, सीरिया, लेबनान, इज़राइल, तो इनको लेवेंट रीजन बोला जाता है, और साइप्रस, इनको लेवेंट रीजन बोला जाता है। ये अभी जैसे हमने देखा था कि यहाँ पे ब्लैक सी है, यहाँ पे सी ऑफ अजो है, तो यहाँ पे कर्च स्ट्रेट, इन दोनों को सी ऑफ अजो और ब्लैक सी को कर्च स्ट्रेट कनेक्ट करती है, और ब्लैक सी को और सी ऑफ मरमरा को बोस्फोरस स्ट्रेट जो है यहाँ पे वो कनेक्ट करती है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये सी ऑफ मरमरा और एजियन सी को जो कनेक्ट करती है उसको दर्दनेल बोलते हैं। तो इस तरह से आप बार बार देखोगे ना तो आपको याद ही हो जाएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। और यहाँ पे सी ऑफ क्रेटिया भी बताया था मैंने, ठीक है। आप सोचेंगे कि कितनी बार बता रहे हैं, जितना रिपीटेशन करूँगी उतना आपको भी याद रहेगा और मुझे भी याद रहेगा, तो इसीलिए चल रहा है। तो जैसे यहाँ पे रेड सी, यहाँ पे स्वेज गल्फ है, यहाँ पे स्वेज कैनल है, फिर यहाँ पे पोर्ट सेड भी है, तो ये अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा था।
तो अभी देखते हैं हम। यहाँ पे हमें देखने की ज़रूरत है मेडिटेरियन सी को, साउथ अफ्रीकन कंट्री, सॉरी अफ्रीकन, साउथ में अफ्रीकन कंट्री कौन सी बॉर्डर बनाती है। तो देखो वेस्ट से शुरू करते हैं हम। यहाँ पे वेस्ट में मोरक्को है, यहाँ पे अल्जीरिया है, यहाँ पे ट्यूनीशिया है, यहाँ पे लीबिया है, इजिप्ट है। मतलब 5 कंट्री जो है वो बॉर्डर बनाती है मेडिटेरियन सी को साउथ से, जो कि अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। ठीक है, तो ये हो गई। और अगर ऊपर से देखो यहाँ पे एड्रियाटिक सी के, जो जैसे हमने एमसी स्टैन भाई जो निमोनिक्स देखा था, ये पूरा यहाँ पे लागू होता है। और बाकी के जो बचती हैं, जैसे कि माल्टा भी है जो कि एक न्यूज़ में है, माल्टा यहीं पे लोकेट करती है, एक आइलैंड कंट्री है। और स्पेन है, पुर्तगाल तो नहीं आता, ऊपर से जाता है। फ्रांस एक करता है उधर बॉर्डरी, ग्रीस एक है यहाँ पे। तो इटली तो इसमें आता है। एड्रियाटिक सी के सारे कंट्री जो है वो मेडिटेरियन सी को बॉर्डर बनाते हैं, क्योंकि एड्रियाटिक सी मेडिटेरियन सी का ही पार्ट है। तो ये ऊपर से आप याद रख सकते हो। यहाँ पे मोनाको है, फ्रांस है, स्पेन है और माल्टा एक है आइलैंड। और मेडिटेरियन सी में कौन से आइलैंड्स लोकेट करते हैं, तो सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट आइलैंड है वो सिसिली आइलैंड्स लार्जेस्ट आइलैंड है, जो कि यहाँ पे लोकेट करता है सिसिली। ठीक है, और डीपेस्ट पॉइंट अगर यहाँ पे देखा जाए तो कैलिप्सो डीप है इन आयोनियन सी। तो आयोनियन सी यहाँ पे है, वो कहाँ गया आयोनियन सी, यहीं पे था, यहाँ पे है आयोनियन सी। तो यहीं पे एक डीप है, तो वो जो है वो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है यहाँ पे मेडिटेरियन सी में। तो नेक्स्ट देखते हैं क्लाइमेट। अगर मेडिटेरियन सी वाला देखा जाए तो मेडिटेरियन क्लाइमेट है, यूजुअली वो माइल्ड होता है, वेट इन विंटर्स में होता है, और जो हॉट एंड ड्राई होता है वो समर में होता है। वेट विंटर में होता है, हॉट एंड ड्राई समर में होता है। ठीक है, अगर यूरोपियन कंट्रीज़, मैंने अभी जैसे बोला कि आपको ये सब एमसी स्टैन भाई वाली तो सभी याद रखनी चाहिए। उससे छोड़ के आपको स्पेन, फ्रांस, मोरक्को और माल्टा और ये क्रोएशिया तो उसी में आता है, और ये ग्रीस, ये जो है ये और ये मोनाको, ये थोड़ी सी अलग से याद रखनी है। अदरवाइज एमसी स्टैन भाई नॉर्थ, जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ बॉर्डर बनाती है मेडिटेरियन सी को। एशियन कंट्रीज़ में अगर देखा जाए तो टर्की, सीरिया, लेबनान, इज़राइल, पैलेस्टीन, गाजा स्ट्रिप और साइप्रस। तो ये जो लेवेंट रीजन है ये पूरा बॉर्डर बनाता है मेडिटेरियन सी को, जो कि वेस्ट साइड, ईस्ट साइड से आता है। ये क्या कर रही हूँ मैं, ये ईस्ट साइड है, ये वेस्ट साइड है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ठीक है, तो ये बॉर्डरिंग कंट्रीज देखी हमने। यहाँ पे स्पेन और मोरक्को आते हैं, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर इन दोनों के बीच में यहाँ पे लोकेट करती है। यहाँ पे अल्बोर्ना सी है जो कि मेडिटेरियन सी में लोकेट करता है। यहाँ पे है ये बलेरिक सी है, और ये बलेरिक आइलैंड्स भी है, तो यहाँ पे लोकेट करते हैं। ये लिगुरियन सी यहाँ पे फ्रांस और मोनाको के नीचे लोकेट करता है। यहाँ पे कोरेसिका है, और ये जो छोटे छोटे आइलैंड है, सर्डिनिया यहीं पे है, इटली के वेस्ट में ये सारे लोकेट करते हैं। और टायरेनियन सी यहाँ पे इटली के नीचे साउथ में थोड़ा लोकेट करता है। तो एजियन सी देखा हमने, सी ऑफ क्रेटा देखा, तो ये मेडिटेरियन सी है, डायरेक्टली साउथ एशिया से यूरोप तक ये कनेक्ट करता है थ्रू रेड सी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। यहाँ पे मेडिटेरियन सी में कुछ रिवर है जो अपना वाटर डिस्चार्ज करती है। इब्रो जो कि स्पेन की रिवर है, स्पेन यहाँ पे है। और ये इसको रोने बोलो या होन रिवर बोल सकते हो, ये यूरोप की है। ये पो जो कि इटली की है, नाइल इजिप्ट की है, डायरेक्ट मेडिटेरियन सी में वाटर डिस्चार्ज करती है। और टिबर जो कि इटली की ही रिवर है, दो ये इटली की, पो एंड टिबर, ये मेडिटेरियन सी में अपना वाटर डिस्चार्ज करती है। और यहाँ पे अटलांटिक ओशियन है। और कुछ रह गया, 22 कंट्रीज़ 1 यूके, ये जो है एक ओवरसी टेरिटरी जो कि यूके की है वो बॉर्डर बनाती हैं। बाकी तो हमने ये नीचे साउथ से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट वाली मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, ये हमने देखा है। यहाँ पे ये एक इंटर कॉन्टिनेंटल सी है मेडिटेरियन सी। तो कुछ चीज़ें थी रिवाइज कर रही थी तो इसीलिए, वरना इनके छोटे छोटे वीडियो तो बने हैं तो वो भी देख सकते हो आप। अब देखते हैं बाल्टिक सी। बाल्टिक सी के बारे में देखते हैं। ये ऐसा सी है, इसकी जो सलाइनिटी होती है वो बहुत ही कम है। इसको हम फ्रेश वाटर सी भी कह सकते हैं कुछ हद तक। इतनी सारी रिवर इसमें वाटर डिस्चार्ज करती है
तो इसकी वजह से इसकी जो सॉल्टीनेस जो होता है वो बहुत ही कम है। ठीक है, तो चलो देखते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी देखते हैं। पहले ये बाल्टिक सी के निमोनिक्स देखते हैं। रूड जर्मनी सेल पोलैंड एंड फिनलैंड। जो रूड जर्मनी है उसने सेल क्या किया, पोलैंड और फिनलैंड को किया। क्या सेल किया पता नहीं, निमोनिक्स है। तो रूड का मतलब रशिया, डी का मतलब डेनमार्क, जर्मनी, और सेल जो है स्वीडन, इस्टोनिया, लताविया और लिथुनिया। तो ये यहाँ पे बाल्टिक नेशन जो जिनको बोला जाता है ये इस्टोनिया, लताविया और लिथुनिया। ठीक है, और पोलैंड और फिनलैंड ये बाल्टिक सी को बॉर्डर बनाते हैं। तो देखो यहाँ पे स्वीडन, फिनलैंड जिनको बेचा है मतलब सेल किया है, सेल कौन है, ये है यहाँ पे। सेल में स्वीडन आता है और इस्टोनिया आता है, फिर लताविया और लिथुनिया आता है। ठीक है, और ये पोलैंड है यहाँ पे, और यहाँ पे जर्मनी है, और ये डेनमार्क है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो बाल्टिक सी ये है, और यहाँ पे गल्फ ऑफ फिनलैंड है, और नॉर्थ में यहाँ पे गल्फ ऑफ बोथनिया है, और यहाँ पे ये वाइट सी है, जो कि ये ग्रीन में दिखाया मैंने वो रशिया का पार्ट है, और ये बेरेंट सी यहाँ पे है, और यहाँ पे कनीन पेनिनसुला है, और यहाँ ये जो एरिया है ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ का पेनिनसुला आता है। तो यहाँ पे एक लैपलैंड है जहाँ पे सैमी पीपल जो है वो इनहेबिटेट करते हैं, मतलब यहाँ पे रहते हैं सैमी पीपल। ठीक है, और ये यहाँ पे नॉर्वेजियन सी है, आपको पता ही है। और जो ये बाल्टिक सी को, और यहाँ पे ये अटलांटिक ओशन का ही पार्ट है ना नॉर्थ सी, तो यहाँ पे जो इनको कनेक्ट करती हैं तो वो है स्कागरक स्ट्रेट यहाँ पे दोनों को कनेक्ट करती है। और यहाँ पे कट्टेगट बे भी लोकेट करता है बाल्टिक सी में, और बाल्टिक सी में और भी गल्फ ऑफ जीडंस्क भी यहाँ पे लोकेट करता है। यहाँ पे गल्फ ऑफ रीगा भी है, जो कि रीगा जो कैपिटल है, लताविया की कैपिटल है रीगा, तो यह उसी के नाम से यहाँ पे गल्फ ऑफ रीगा भी है। तो ये कुछ गल्फ है 4-5, ये बाल्टिक सी में लोकेट करते हैं, तो थोड़ा हो सके तो याद रख लेना। वैसे तो बाल्टिक सी के बहुत बार ऑप्शन में रहा है, लेकिन डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। अगर यहाँ पे डेनमार्क स्ट्रेट देखा जाए तो वो ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में यहाँ पे ये डेनमार्क स्ट्रेट जो है वो लोकेट करती है। यहाँ पे कुछ आइलैंड्स हैं, ये फरो आइलैंड जो कि यूके का ही है, और शेटलैंड जो है वो भी यूके का ही आइलैंड यहाँ पे लोकेट करता है अटलांटिक सी में। तो यहाँ पे यूके है, यहाँ पे आयरलैंड है, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये नीदरलैंड है, जर्मनी है, ये पोलैंड है, ये बेल्जियम है, और ये फ्रांस है। फ्रांस और यूके के बीच में यहाँ पे इंग्लिश चैनल है, और वैसे तो बोला जाता है अटलांटिक ओशन नॉर्थ सी के बीच में ये इंग्लिश चैनल है, इसको बोल सकते हैं ऐसे भी। और स्टेट ऑफ डूअर भी यहीं पे लोकेट करती है। और अगर देखा जाए तो कनेक्ट वाइट सी वाया वाइट सी कैनल एंड नॉर्थ सीज जर्मन बाइट्स वाया कील कैनल, यहाँ पे है कील कैनल। तो ये जो बाल्टिक सी है तो इसको डायरेक्टली नॉर्थ सी से कनेक्ट किया जाता है, जो कि यहाँ पे ये कील कैनल जो जर्मनी में लोकेट करता है इसके द्वारा। ठीक है, और यहाँ पे वाइट सी है जो कि वाइट कैनल से ही कनेक्ट किया जाता है। और ये बाल्टिक सी के तो हमने निमोनिक्स देखे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। ये सेमी एनक्लोज इनलैंड सी है, लोकेटेड नदर्न यूरोप में ये लोकेट करता है। कनेक्ट्स अटलांटिक ओशियन थ्रू दी डैनिश स्ट्रेट, ये अटलांटिक ओशियन से कनेक्ट करता है डैनिश स्ट्रेट से। और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ब्रैकिश इनलैंड वाटर बॉडी है। ब्रैकिश मतलब फ्रेश और थोड़ा सॉल्टी वाटर जो मिक्स होता है तो उसको ब्रैकिश वाटर बोला जाता है। और यहाँ पे नेवा लार्जेस्ट रिवर जो है वो अपना वाटर ड्रेन करती है बाल्टिक सी में। और गॉटलैंड ये आइलैंड है यहाँ पे, गॉटलैंड लोकेटेड कोस्ट ऑफ स्वीडन, यहाँ पे स्वीडन है यहीं पे लोकेट करता है कोस्ट पे ये गॉटलैंड आइलैंड जो कि लार्जेस्ट आइलैंड है बाल्टिक सी में। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थी। और नॉर्थ सी अगर देखा जाए तो लोकेटेड करता है नदर्न यूरोप एंड पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन का ये पार्ट है।
इसकी बॉर्डर अगर देखा जाए नॉर्थ सी की, यहाँ पे है नॉर्थ सी। इसकी बॉर्डर देखा जाए तो यूके, नॉर्वे इसको बॉर्डर करते हैं। और फरो आइलैंड जो कि हमने यहाँ पे देखा, फरो आइलैंड्स भी इसको, डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, नॉर्वे आर्चिपेलगो टू द नॉर्थ, तो ये सब यहाँ पे बॉर्डर करते हैं। तो इसके लिए हमने एक निमोनिक्स बनाया, नो बिग फ्रेंड्स, ये निमोनिक्स है। तो इसमें नो का मतलब है नॉर्वे, और बी का मतलब है यहाँ पे बेल्जियम, जी का मतलब है जर्मनी, और एफ का मतलब है यहाँ पे, एफ का मतलब है रुको फ्रांस, और ई का मतलब है इंग्लैंड, और एन का मतलब है यहाँ पे, और एक एन है ना, नॉर्वे को छोड़ के और एक एन है, कौन सा है, नेदरलैंड है, और डी का मतलब है, और डी डेनमार्क, ठीक है। तो ये कुछ निमोनिक्स बनाए हैं, नो बिग फ्रेंड्स। तो 2 एन आते हैं, एक नीदरलैंड के लिए, एक नॉर्वे के लिए 2 एन है यहाँ पे, तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। और यहाँ पे ओशनिक ये अटलांटिक ओशियन का पार्ट है ना, नॉर्थ सी। तो क्लाइमेट अगर यहाँ पे टेम्परेट मैरीटाइम क्लाइमेट देखा जाता है। विंटर आर लॉन्ग होता है, विंटर जो होता है यहाँ पे लॉन्ग होता है बट कूल होता है। समर आर शॉर्ट एंड माइल्ड, जो विंटर होता है वो लॉन्ग एंड कूल होता है, समर जो होता है वो शॉर्ट एंड माइल्ड होता है। और यहाँ पे पोर्ट है रोटरडैम, जो कि रोटरडैम एक कन्वेंशन भी है। बिजिएस्ट इन यूरोप, ये एक पोर्ट है जो कि बिजिएस्ट होता है यूरोप में। और एंटवर्प है, और हैम्बर्ग एक है, और ब्रेमर हेवन है, और रोरो पोर्ट है। ये कुछ फेमस पोर्ट जो नॉर्थ सी में लोकेट करते हैं। रोटरडैम कन्वेंशन किस लिए है? एक बाइंडिंग ट्रीटी है जो कि हजार्डस केमिकल के लिए मतलब उसको कंट्रोल करने के लिए ये ट्रीटी बनाई गई थी। तो ये कुछ अटलांटिक सी का हमने बाल्टिक सी का हमने कुछ यहाँ पे देखा। इसको ये जो कंट्रीज़ है स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, इनको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ बोला जाता है। तो यहाँ पे इनका पेनिनसुला होता है, यहाँ पे उसको लैपलैंड भी बोला जाता है। तो ये मैंने यहाँ पे बोला कि सामी मतलब एक पीपल्स कम्युनिटी का नेम होता है ना सामी, तो सामी पीपल यहाँ पे रहते हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमने देखी और रिवाइज भी की है। तो होप कि आपको पसंद आए, और पसंद आए या नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, बट रिवाइज करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। अगर जो चीज़ें आपने एक बार की है तो उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करने से ही वो चीज़ें याद रहती है। और आपने एक बार मेहनत की है इसका मतलब ये नहीं होता कि वो आपको लॉन्ग टाइम के लिए याद रहेगी, ऐसा नहीं होता है। तो रिवीजन भी ज़रूरी होता है, तो रिवीजन करना, इससे आपकी मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी, आप आंसर कर सकोगे क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।